जब तक सम्राट चौधरी जी के सर पे से मुरठा ना निकल उतरे, समझ लीजिए कि लड़ाई है बिहार में। यानी कि आज भी सिद्ध हो रहा है कि नीतीश जी को हटाने के मूड में है। निश्चित तौर पे खेल होगा। अभी आप देख रहे हैं ना, आपस में लड़ाई है। सरकार अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ बन के, और सरकार में कितनी लड़ाई है विभाग को लेकर कि ये विभाग, ये विभाग, ये विभाग। अब भाई अब कोई भी विभाग मिला, काम कीजिए। आप किस साइड रहेगी? देखिए 15 तारीख से पहले हम ऐलान कर देंगे। ये 15 फरवरी से पहले। यहाँ कह सकते हैं कि जो पीतल है, जो चांदी है, वो भी पॉलिटिकल तरीके से डील हो जाता उनका। और यहाँ तो खारा सोना है 24 कैरेट का। मुकेश सहनी सोना है 24 कैरेट का। अच्छा। तो जाहिर सी बात है, ऐसा थोड़ी कि चिराग पासवान जी के पास ऑफर नहीं आता होगा, उनके पास भी ऑफर आता होगा। लेकिन उनको निर्णय लेना है कि किसके साथ राजनीति करना है। कहा कि हम जहां से चाहेंगे बिहार में, वहां से हम लड़ सकते हैं। उनको पता है मेरा टाइगर अभी जिंदा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। इस वक्त हमारे साथ वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी होंगे बातचीत के लिए। आप ना एनडीए में है ना महागठबंधन में है, क्या रणनीति है? अब तो बहुत ही क्लोज आ रहा है इलेक्शन। निश्चित तौर पे चुनाव का साल है और बहुत जल्दी हम लोग निर्णय लेंगे। अभी आपने देखा कि बिहार में जो नहीं सोचा था वो हुआ है। कल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में थे, आज एनडीए में आ गए हैं। इसको लेके बहुत बड़ा उथल पुथल हुआ, देश लेवल पे कहीं ना कहीं चर्चा हुआ। लेकिन आज जो स्थिति है वो आने वाले 2 हफ्ता में ऐसी स्थिति नहीं रहेगा। बहुत सारा फिर से बदलाव होना है और ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। जब तक सम्राट चौधरी जी के सर पे से मुरठा ना निकल उतरे, समझ लीजिए कि लड़ाई है बिहार में। और जिस रोज सम्राट चौधरी जी के सर से मुरठा खुल जाए, तो उस रोज मान लीजिए कि एक्सेप्ट हो गया कि नीतीश कुमार ही उनके मुख्यमंत्री हैं। और जब तक मुरठा अगर बांध के रखे, तो मान लीजिए कि सम्राट चौधरी का एक ही संकल्प है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री से हटाना। तो यानी कि आज भी सिद्ध हो रहा है कि नीतीश जी को हटाने के मूड में है। तो और इसका बदलाव भी देखिए, सरकार का बहुमत साबित करने का समय, फ्लोर टेस्ट का समय भी है, 10 से 11 तारीख को होना है। तो इस बीच में बहुत सारे परिस्थिति, बहुत सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी देख रहे हैं कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 8 मंत्री ने शपथ लिए हैं। 8 में अभी तक किसी का विभाग बंटवारा नहीं हुआ है। उसमें भी बहुत सारा लड़ाई चल रहा है। तो इसको लेके हम लोग, लगता है कि ये सब एक बार स्थिति देख ले, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। अगर मैं योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद करता तो शायद आज भी मंत्री में बना रहता, और कल भी मैं चाहूंगा मंत्री बनना, तो मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है। कल ये कैबिनेट में जो बनने हैं, कहीं पे भी इतना तो है। आपको लगता है कि बिहार में अभी मंत्री बन सकते हैं मौजूदा वक्त में? मैं जो चाहूँ वो हो सकता है, ठीक है। लोग भी चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। मैं अपने विचार के साथ जाऊंगा, हमारी लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ेंगे। कल तक हमें कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। आज देश के लोग हमें जानने पहचानने लगा है। एक बड़ा ताकत हमारे पास है, वोट बैंक है, और सभी को वोट चाहिए। और हमारा निषाद समाज को आरक्षण के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सिर्फ पावर के लिए हम नहीं है, पावर तो हमने ठुकराया ना, पावर को छोड़ा, हम अपने लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम अपने विचार को ध्यान में रखते हुए, हमारे एजेंडा को ध्यान में रखते हुए, हमारे संकल्प को ध्यान में रखते हुए हम निर्णय लेंगे। और 10-15 दिन के अंदर हम भी निर्णय ले लेंगे। अभी फिलहाल हम वॉच कर रहे हैं कि कौन पॉलिटिकल पार्टी क्या, किस तरीके से राजनीति करना चाह रहे, क्या चाह रहा है, देश का युवा क्या चाह रहा है। तो इस सब चीज पे हम लोग सोच समझ के आगे आने वाले समय में निर्णय लेंगे। हमें लगता है कि वीआईपी पार्टी को इस बिहार की राजनीति में, यूं कह दे देश की राजनीति में, वीआईपी पार्टी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि संकल्प यात्रा के जरिए 50 लाख से अधिक निषाद हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वीआईपी पार्टी के साथ रहेंगे, हम मुकेश सहनी के साथ रह के लड़ाई लड़ेंगे। जब इतने बड़े संख्या में हमारे पास लोग हैं, तो हमें किसी से घबराना क्या है? आज जिसके पास वोट नहीं है वो भी किसी न किसी गठबंधन में है। वोट नहीं है इसलिए वो किसी न किसी गठबंधन में है। आज हमारे पास वोट है, हमें पता है कि हमें बगैर छोड़कर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किनारा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं, और आने वाला समय में आप देखिएगा अभी क्या बदलाव है। अभी जो गठबंधन अभी एनडीए में हुआ है,
ये गठबंधन तो पहले भी था। जब बोछा का चुनाव हुआ उस समय भी नीतीश कुमार जी थे, मांझी जी थे, उपेंद्र कुशवाहा जी थे, भारतीय जनता पार्टी था, चिराग पासवान जी थे, पारस जी थे। यही गठबंधन अभी भी है। और ऐसे गठबंधन को हम लोगों ने 2022 में चुनाव हराया है मुजफ्फरपुर में, और भी 2-4 वोट से नहीं, 37,000 वोट से हराए हैं। और 37,000 वोट से हारे और 30,000 वोट हमको प्राप्त हुआ था। अगर 30,000 और 37,000 वोट को अगर जोड़ देते हैं इंडिया गठबंधन के लिए तो 67,000 वोट से चुनाव हारेंगे, एक बड़ा मार्जिन से हारेंगे। यानी कि